देख रहे हैं आप, आपके साथ में अभिषेक पांडे। बुलेटिन में बात करेंगे हम सेना पर सवाल को लेकर राहुल के पॉलिटिकल स्टंट के बारे में। भारत चीन तनाव पर की गई एक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। बता दें कि ये बात 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी मुकदमे को निरस्त कराने राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुनाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहुल पर लखनऊ में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ये कहता नजर आया कि अगर राहुल गांधी जो हैं सच्चे देशभक्त होते तो कभी ऐसा नहीं कहते। एक सच्चा देशभक्त कभी ऐसा कुछ नहीं कहेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है जिससे आप ये साबित कर सके कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है। अब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर बड़े सवाल खड़े किए हैं, तो ऐसे में अब बीजेपी जो है वो भी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर होती हुई नजर आई और अब राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमलावर है। अब राहुल गांधी ने क्या कहा था वो बता दें आपको। 2023 में राहुल गांधी ने कहा था, ये राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में ये बयान दिया था 2023 में, और राहुल गांधी ने पूर्व सेना अधिकारी के हवाले से ये बयान दिया था। चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। ये बयान राहुल गांधी के द्वारा दिया गया था। राहुल गांधी के खिलाफ जो है इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा भी दर्ज हुआ और उस वक्त भी आपत्ति देखने को मिली थी। 2023 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया। राहुल गांधी ने पूर्व सेना के अधिकारी के द्वारा यह बयान दिया, चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है, राहुल गांधी ने यह कहा। और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद की स्थिति जो है वो देखने को मिली थी और भारतीय जनता पार्टी ने तब भी इसका पुरजोर विरोध किया था। और अब एक बार फिर से जिस तरीके से इसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि आप जो है इस मामले में हस्तक्षेप करके इस केस को निरस्त करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी के ऊपर कई तल्ख टिप्पणियां की हैं और राहुल गांधी के ऊपर जो ये तल्ख टिप्पणी की गई है इसको लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ संजीव उनियाल जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ पीयूष पंत जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ आर.के. सिंह जुड़े हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं संजीव जी आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके की स्थितियां देखने को मिली और जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया, और हमेशा से ये कहा गया कि राहुल गांधी ने जो है चुनाव में फायदा पाने के लिए इस तरीके का बयान दिया। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने चुनाव में फायदा पाने के लिए इस तरीके का बयान दिया? मुझे लगता है कि ये तो अब नजर आ रहा है, क्योंकि सच्चा भारतीय ऐसी टिप्पणी जो शीर्षक कोर्ट है, कोर्ट ऑफ द लैंड है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो कहता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करता है बिना किसी लेखे जोखे के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी विटनेस के, तो वो सच्चा भारतीय नहीं है जी। अगर कोई व्यक्ति अपनी गुरेबान में झांके तो ये बहुत खतरनाक बात है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, उस पार्टी से बिलोंग करने वाले बच्चे के लिए। बच्चा के अब तो बूढ़े हो चुके हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू जैसे, कांग्रेस जैसी विशाल इतनी बड़ी पार्टी के जो है वो आज अध्यक्ष के नाते लगभग उनको सरगना का ही लगभग पद दिया गया है। उस परिवार से बिलोंग करने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज लताड़ देते हैं और लगभग वही बात कहते हैं जो स्वामी जी ने की थी, मेरे को याद है, आपको ध्यान होगा, कि ये सच्चे भारतीय नहीं है, ये भारतीय होने के नाम पर कलंक है। यही बात उस टिप्पणी में छुपी हुई है। आप देखिए, आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे देते हैं और वो स्टेटमेंट अलग अलग स्टेटमेंट थी। मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि एक जगह इन्होंने अपने ट्वीट में उसी टाइम के 2022 में मैं देख रहा था, आपके साथ शेयर भी कर सकता हूं, उसमें इन्होंने लिखा था 4000 वर्ग किलोमीटर, कहीं एक जगह फिर लिखा 2000 वर्ग किलोमीटर और एक जगह लिखा 2500 स्क्वायर किलोमीटर। 4 स्टेटमेंट उसी दौरान इनके अलग अलग थे। तो भैया सच बात क्या थी? और उसी का तमाचा, उसी की लताड़
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आज इनको पड़ी है। उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन को दुत्कार दिया था। नहीं, आपके अगेंस्ट जो ट्रायल में मुकदमा दर्ज है, डिफेमेशन का केस आपके ऊपर दर्ज है, उसमें डे टू डे प्रोसीडिंग्स में आपको पार्टिसिपेट करने पड़ेगा और अपने आप को साफ सुथरा छवि दिखाने के लिए एविडेंस, विटनेसेस और पूरे प्रोसेस से ट्रायल के गुजरना पड़ेगा। तो आपका यहां पर आने का कोई फायदा नहीं होगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनकी याचिका को ठुकरा दिया गया था, वापस भेज दिया गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट में जब चलिए हल्का स्टे तो मिल गया, परंतु कितना बड़ा अपने आप में स्टेटमेंट है, एक आम व्यक्ति के लिए स्टेटमेंट है, तो आपके लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट है। आप मनु सिंघवी जैसे लोगों के साथ वहां पर पहुंच सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, आपको फ्री के वकील मिले जो लाखों के वकील, करोड़ों के वकील हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह देंगे। और आपने देखिए, मैं इनकी एक स्टेटमेंट देख रहा था, उसमें खुद कह रहे थे कि भाई आज मैं हर जगह पेश हो सकता हूं, हर जगह अपनी बात को रख सकता हूं, पर कोर्ट में मुझे क्या कहना है उसके लिए मुझे नेविगेट जो है कपिल सिब्बल जी आज हमारे बीच में नहीं है, वो करते हैं, मनु सिंघवी जी करते हैं और आप सब लोग करते हैं। तो मतलब इनको वास्तव में स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है। और ये कह रहे थे कि मुझे आज भी डर लग रहा है, ये देखिए मुझे डरी निगाहों से देख रहे हैं कि मैं क्या कह दूं। तो इनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरे मन में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है, मेरे पास स्क्रिप्ट क्या है, मैं जी। अलग अलग बातें करता